नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको कंप्यूटर सिस्टम की जो बेसिक्स जनरली आपको बीकॉम, बीबीए, एमबीए या पॉलिटेक्निक या बीई में जब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, तो उसमें पहला चैप्टर जो होता है, वो होता है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है और चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कंप्यूटर सिस्टम में व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। देन जैसा कि हम इस वीडियो में देख सकते हैं, कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर से डेटा हम डालते हैं, कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है। और इनपुट यूनिट जैसे कि हमारा कीबोर्ड है, माउस है ना, स्कैनर है, ये सभी इनपुट यूनिट का काम करते हैं। एंड इसके बाद ये डेटा हमारा सीपीयू में प्रोसेस किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होता है। और डेटा जो है स्टोर करने की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर किया जाता है। एंड इसके बाद प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट यूनिट के थ्रू इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बाहर किया जाता है। तो आउटपुट यूनिट जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्रिंटर एंड मॉनिटर, प्रिंटर एंड मॉनिटर। एंड इसके अलावा कुछ यूनिट्स ऐसी भी हैं जो हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती हैं। तो मेन जो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो कंप्यूटर के बारे में जो मोटे-मोटे जो बड़े-बड़े फंक्शंस हैं, कि पहला फंक्शन इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, तीसरा है स्टोरेज यूनिट और चौथा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमको बनाने हैं ब्लॉक्स। एंड इसके बाद इनपुट यूनिट पर हमारा डेटा जाता है और आउटपुट यूनिट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, उसमें होती है। सीपीयू के अंदर 2 यूनिट्स होती हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है जहाँ पे हमारे सभी अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाए। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट जो है वो हमें हमारे सीपीयू को कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करवाती है। एंड डेटा को स्टोरेज का जो काम किया जाता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों तरह की मेमोरीज में स्टोरेज किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी मेमोरी कितने तरह की होती है। इस द कंप्यूटर के 5 मेन पार्ट्स कौन-कौन से हो गए, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी, है ना? इसके बाद है अब मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज इन द सीपीयू के अंदर ही होता है। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू का फुल फॉर्म है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम वीडियो कार्ड भी बोलते हैं। एंड मेमोरी स्टोरेज यूनिट जो थी वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर ही हमारे और भी बाइफरकेशन हम करते हैं। पहला है रैम, जिसे कि हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल से मतलब है कि वो मेमोरी जिसमें कि पावर कट ऑफ होने के बाद या शटडाउन सिस्टम यदि हम कर दें तो पावर जाने के बाद हमारे रैम पर लिखा हुआ डेटा मिट जाता है, सेव नहीं रहता है। स्टोरेज जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव का को भी हम स्टोरेज कहते हैं। मतलब एक हो गया हमारा प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो हमारी मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी जो है हमारी एक्सटर्नल मेमोरी जो हम कंप्यूटर से अटैच करते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी हैं। एंड प्राइमरी मेमोरी में जो 2 तरह की मेमोरी होती हैं वो है रैम एंड रोम। तो रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है एंड रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जिसपे परमानेंट डेटा लिखा रखा होता है, उसको वो चेंज नहीं होता है ना? इसके बाद सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं? तो जैसा कि हम पहले पिक्चर में भी देख चुके थे कि सीपीयू की 2 मेन कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा ये जो अटैच्ड रहता है मेमोरी यूनिट से अटैच्ड रहता है। तो कंट्रोल यूनिट के भी 3 पार्ट्स हैं, क्लॉक सर्किट, लैचे सर्किट एंड रीसेट सर्किट। क्लॉक सर्किट जो है टाइमिंग प्रोवाइड करवाता है कि कितने समय में किस सिग्नल को प्रोसेस होना है। लैचे सर्किट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए लैचे सिग्नल्स को प्रोवाइड करवाता है। एंड रीसेट सर्किट भी इसमें एक दिया रहता है ताकि हम एक फंक्शन परफॉर्म होने के बाद उसमें रीसेट कर सकें। इसके अलावा मेमोरी यूनिट में 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, एक रजिस्टर है एंड एक है कैशे मेमोरी। रजिस्टर जो होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी है और उससे कम फास्टेस्ट है कैशे मेमोरी। इनपुट एंड आउटपुट डेटा तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि डेटा इनपुट यूनिट जो है वहाँ से डेटा इंसर्ट किया जाता है एंड प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट हम आउटपुट यूनिट से करते हैं।
इसके अलावा सीपीयू का एक मेन क्वेश्चन है कि सीपीयू ही हमारे कंप्यूटर का ब्रेन का काम करता है। साइज ऑफ सीपीयू आज के दिनों में छोटे होते जा रहे हैं और मॉनिटर अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें मॉनिटर के अंदर ही बिल्ड रहते हैं, ये अलग से सीपीयू नहीं होता है। मेमोरी की जो स्टोरेज यूनिट है, इसके अंदर हम क्या स्टोर कराते हैं? मेमोरी के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, डेटा स्टोर रहता है, रिजल्ट्स स्टोर रहते हैं। एंड जो यूनिट होती है, किस इकाई में हम मेमोरी को नापते हैं, तो मेमोरी को जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है नापने की, वो है बिट। बिट में हम नापते हैं और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। इसके अलावा किलोबिट, गीगाबिट, मेगाबिट, ये भी इसकी यूनिट्स हैं। इसके अलावा मेमोरी यूनिट को, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में विभाजित किया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अलावा इसको रैम एंड रोम में भी बाइफरकेट करते हैं। रैम की टाइप है ड्रैम, रैम, डीआर रैम, मतलब डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। एंड ये पी रोम का मतलब है परमानेंट रोम, प्रोग्रामेबल रोम एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसके अलावा इनपुट आउटपुट यूनिट्स होती हैं, जैसा कि इनपुट के सर्कल में दिख रहा है, कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, जो कि हम मॉल्स में देखते हैं, पेमेंट रिसेप्शन पे रखे होते हैं। ये हर सामान का बारकोड रीड करके और उसकी रेट बताते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक्स होती हैं और आउटपुट यूनिट में भी दिख रहे हैं हेडफोन, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, स्क्रीन, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट यूनिट्स हैं। इसके अलावा कैमरा जो है, टच स्क्रीन कैमरा, वेव कैम, फैक्स, सीडी डीवीडी, मॉडेम, ये सभी जो हैं इनपुट आउटपुट यूनिट की तरह काम करते हैं। मीन्स कुछ यूनिट्स जो हैं सिर्फ इनपुट की तरह काम कर रही हैं, जो जिससे हम डेटा कंप्यूटर में देते हैं। कुछ यूनिट्स जो हैं सिर्फ आउटपुट की तरह काम कर रही हैं, लेकिन जैसे सीडी और डीवीडी में हम डेटा कंप्यूटर से ले भी सकते हैं और उसको दे भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बोथ इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। पेन ड्राइव में हम डेटा ले भी सकते हैं, पेन ड्राइव से डेटा हम दे भी सकते हैं। कैमरा से हम डेटा ले भी सकते हैं, कैमरा में डिस्प्ले यूनिट भी रहती है, तो वो आउटपुट का काम भी करती है। इसके अलावा मेन क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट आर द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो जनरेशंस थी, 5 जनरेशंस में डिवाइड करते हैं इसको। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर जिसका हमारा टाइम था 1945 से 1956, साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमन ने वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर बनाए थे। इनका साइज इतना बड़ा था कि ये हैंडी नहीं थे, मतलब इनको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता था। इसके अलावा ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पर्पस विशेष के लिए ही बनाए गए थे। जिस काम के लिए ये बनाए गए थे उसके अलावा ये दूसरा काम नहीं कर सकते थे। पर उस समय ये फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, बट इनमें हीटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड होने के कारण इनका साइज बहुत बड़ा था। इसके अलावा जब सेकेंड जनरेशन में हम आए, तो सेकेंड जनरेशन में इनका साइज छोटा हो गया और इसी तरीके से जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कंप्यूटर के साइज छोटे होते गए। ठीक है। एंड अभी का जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाने की कोशिश हो रही है। बेसिक्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशन आज के टाइम में हम अगर कहें तो किस फील्ड में नहीं है? कम्युनिकेशन है, ई कॉमर्स में है, एजुकेशन में है, मेडिकल में है, साइंस में है, एंटरटेनमेंट में है, गवर्नमेंट भी हमारी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही है। तो कम्युनिकेशन में किस तरीके से इंटरनेट के थ्रू हम आजकल लोगों से जुड़ते हैं, मेल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट भी हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रही है, सभी ऑर्डर्स हमारे मेल के थ्रू आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी इसको कंप्लीटली यूज़ कर रही है। एंटरटेनमेंट मतलब हम इसमें मूवी देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। मेडिकल फील्ड में जैसे ईसीजी, ईईजी मशीन्स जो हैं वो सभी कंप्यूटर बेस्ड हैं। एजुकेशन में बच्चे पढ़ने के लिए हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब वीडियोस देखकर वे अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एंड ई कॉमर्स जैसा कि व्यापार में इनको उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से करके कंप्यूटर के एप्लीकेशंस तो हर क्षेत्र में हैं। इसकी जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर,
विशेषताएं ये हैं कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स ये देता है। इंटेलिजेंस है इसके अलावा ये वर्सटाइल है, मीन्स में कई क्षेत्रों में इसको कई तरीके से उपयोग किया जा सकता है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग से मतलब है कि इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा है। रिमेम्बरिंग मीन्स कितना ये क्षमता तक ये स्टोर कर सकता है। एंड नो आईक्यू, ये अपना कोई लॉजिक नहीं लगाता है, बट फिफ्थ जनरेशन के बाद के समय ये कोशिश की जा रही है कि इसमें आईक्यू पावर भी डेवलप की जा सके। नो फीलिंग, नो आईक्यू, नो फीलिंग, इसमें कोई फीलिंग भी नहीं है, बट स्टोरेज इसका अच्छा है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। कंप्यूटर के कई प्रकार हैं। कंप्यूटर को हम एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड की तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर, इतने प्रकार के कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। थैंक यू।